लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक प्रयास है, एक सामाजिक हस्तक्षेप है। और इसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाना है तथा जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना लोक पहल का श्रेय प्रेय और पाथेय है। लोक पहल के 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, महामना मदन मोहन मालवीय, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक उप आख्यान रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। इन्हीं के विचारों की प्रेरणा से लोक पहल अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, उसे प्रसारित करना तथा राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को निस्वार्थ भाव से प्रतिस्थापित करना, समाज के जनमन तक ले जाना। उन्हें शशि बाला मैम, थोड़ा सा अपने को म्यूट कर दीजिए ताकि आवाज डिस्टर्ब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को प्रतिस्थापित करना, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनकी भाव संख्या को भारत की राजनीति में स्थापित करना, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना कोई भी राज्य राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कोई भी राष्ट्र गूंगा रहता है जब तक उसमें हम राष्ट्र का अस्तित्व बोध कराने में और राष्ट्र के स्पर्श को जन जन तक ले जाने में सफल नहीं होते हैं। यही लोक पहल का सदप्रयास है। और लोक पहल का एक और सदप्रयास है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इसी विषय पर विषय प्रवर्तन के लिए, क्योंकि आज का विषय है नारी अबला नहीं सबला, और हम लोगों के बीच हमारे बड़े भाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत यशस्वी स्वयंसेवक, स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी क्षेत्र के विचार प्रमुख और लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह को कि आज का विषय प्रवर्तन करें, लोक पहल के विषय में अपना संबोधन प्रस्तुत करें, तब आज के मुख्य वक्ता का पाथेय प्राप्त होगा। डॉक्टर विजय कुमार सिंह। धन्यवाद जी को नमस्कार। आज का जो विषय है उस विषय पे लोक पहल के माध्यम से जो समाज को हम देना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभा सकती हैं वो कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि पूरे जनमानस को संस्कार में पिरोने की पूरी लोक पहल यही चाहता है कि सनातन संस्कृति और भारत के पुनरुद्धार में अगर योगदान कोई युवा दे सकता है वो वही युवा दे सकता है जिसको उसकी माताओं बहनों द्वारा कुछ संस्कार मिला हुआ। और समानता तो समाज की एक प्रतिबद्धता है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे बहनों से कोई समानता ही नहीं हो सकती, वो तो हमेशा सर्वोपरि रही हैं, ऐसी तो पहल के माध्यम से आज संदेश देंगी। वो पहल के माध्यम से समाज को माताओं बहनों के प्रति सद्भावना, सम्मान को अधिकार उनका सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उस अधिकार को न देना पड़े और समाज कर्तव्य के माध्यम से अपनी माताओं बहनों को अधिकार आगे यही हमारी सफलता रहेगी और यही हमारी शुभकामना है। और लोक पहल के बारे में पूरा बता दिया। समाज में समाज उत्थान में अपना योगदान देना चाहता है,
और आज समाज के माताओं बहनों के उनमें सहयोग साथ में हेलो साथ में जो है हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे करें, हमारा हर व्यक्ति कैसे स्वाभिमानी और सम्मान से कैसे जिए, यही हमारी कल्पना है, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन जब जब हम लोगों को प्राप्त होता है, लोक पहल अपने सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर गतिशील हो जाता है। आपका प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आपकी उपस्थिति मात्र से हमारा लोक पहल निरंतर चैतन्य रहता है। आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में लगभग हम लोग यह 2.5 वर्षों की यात्रा कर रहे हैं, जब प्रत्येक रविवार को हम एक लोक पहल की परिचर्चा नए नए विषयों पर करते हैं और एक नए अतिथि को अपने बीच में लेके आते हैं। और आज अपनी ही राष्ट्रीय भावधारा की सशक्त हस्ताक्षर और राष्ट्रवाद की प्रेरणापुंज श्रीमती शशिबाला वार्ष्णेय जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय सेविका समिति से बाल्यकाल से जुड़ी रही हैं। उच्च शिक्षा आपकी आगरा विश्वविद्यालय में हुई है। विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक आपने निर्वहन किया है। विश्व हिंदू परिषद की आयाम दुर्गा वाहिनी में विभाग स्तर से लेकर विभिन्न प्रांत स्तर के दायित्वों का भी आपने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है और वर्तमान में दुर्गा वाहिनी ब्रज प्रांत की संयोजिका हैं। नारी के उत्थान के लिए आपका जीवन समर्पित है और इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि नारी अबला नहीं सबला है। यह अंगिरा अथर्वा का देश है, यह गार्गी का देश है, अपाला घोषा का देश है और यहाँ नारियों की पूजा होती है। दुनिया का एकमात्र देश है जिसे यह गर्व है, जिसे यह गौरव प्राप्त है कि वही नारी को शक्ति के रूप में पूजता है, उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, शक्ति की आराधना करके स्वयं शक्ति का पुंज बनता है। तो मैं आज के विषय पर पाठेय के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दीदी शशिबाला जी को कि आज के विषय पर अपना पाठेय प्रस्तुत करें। दीदी। जय श्री राम। सभी को यथायोग्य अभिवादन। आज ना दौलत पे गर्व करते हैं, ना शोहरत पे गर्व करते हैं, किया भगवान ने पैदा मुझे नारी रूप में, इसलिए अपनी किस्मत पे गर्व करते हैं। भारत भूमि पे जन्म लेने के बाद भारत माता को सादर नमन। मेज को जन्म देकर स्वर्ग सिधारने वाली मेरी माता को शत नमन। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर घर में भंडारे का आयोजन हो रहा है और उस सब कार्यक्रम अभी भी है, लेकिन मैं आप लोगों ने आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नारी अबला नहीं सबला है, हर बला से जूझती, देती निज बलिदान, अबला नहीं सबला है, नारी शक्ति महान। भारत नारी प्रधान देश है। किसी भी देश को माँ कहकर नहीं पुकारा जाता है, लेकिन मेरी भारत को भारत माता कहकर पुकारा जाता है। कहीं भी नदियों को माँ नहीं कहा जाता है। मेरे भारत में गंगा माँ, सरस्वती माँ और नर्मदे माँ कहकर गंगा माँ को, नदियों को माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है पुस्तकों की, पुस्तकों को भी हम माँ का दर्जा देते हैं, गीता माँ कहकर, गीता की पुस्तक के लिए। हमारे यहाँ पेड़ों को भी माँ कहा जाता है, तुलसी माता को प्रणाम। हमारे यहाँ पशुओं को भी पूजा जाता है, गाय माता जिसमें 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। आज घर घर में गाय की पूजा होती है और गाय को भी माँ का रूप प्रदान किया है। ऐसा मेरा भारत देश नारियों से भरा पड़ा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे भारत की ही परंपरा है, जहाँ नारियों को श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर और प्रथम पूजनीय माना जाता है। सीता, सावित्री, अनसुईया, आंडाला, अरुंधति ऐसी नारियां हैं जिन्होंने वेदों को रचने में, गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विरासत को आगे बढ़ाने में हमारे वेद, हमारे ग्रंथ नारियों से भरे पड़े हैं। बाद में दूसरे समय में अहिल्याबाई होलकर जब भी जरूरत पड़ी तलवार लेकर ही नहीं,
लेकिन न्याय के निर्णय देने में भी सक्षम रही। अहिल्याबाई होलकर ने अपने पुत्र पर अपराध हो जाने पर उस पुत्र को भी क्षमा नहीं किया, हाथी पर पैर से कुचलवाने के लिए भी उनको न्याय देने का आदेश दिया और ऐसा निर्णय किया। ऐसा भारत देश जहाँ नारी अबला है, हो ही नहीं सकती, हर समय सबला बनकर हर कार्य में आगे बढ़ी है। इतना ही नहीं, मेरा भारत लक्ष्मीबाई का देश है, मेरा भारत पद्मिनी जी का देश है, जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था। उस समय मुगलों का समय था और जानती थी पद्मिनी जी कि खिजली जी ने आक्रमण किया है। खिजली जी ने तो उन्होंने देखा किले में आक्रमण कर दिया है, उस सकते हैं तो मैं अपनी रक्षा कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने 16,000 रानियों के साथ में अपनी इज्जत को बचाने के लिए और बलात्कार से बचने के लिए, क्योंकि वो समय ऐसा था कि नारियों को जिंदा तो जिंदा और मौत के साथ भी उनकी नारियों के साथ में बलात्कार किया जाता था, इसलिए उस समय उन्होंने जौहर करना स्वीकार किया। ऐसा भारत देश जहां नारी पल पल पर अबला बनकर नहीं, सबला बनकर और हर क्षेत्र में कूदी है। यह भारत रानी दुर्गावती का क्षेत्र है। मंडला की रानी दुर्गावती जो जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जितने भी राजा हुए थे गुलामी को स्वीकार करते थे, लेकिन रानी रानी दुर्गावती ने अपना गुलामी को स्वीकार नहीं किया और उस गुलामी को स्वीकार न करने के लिए चाहे उनको मरते दम तक अकबर से लड़ना पड़ा, मरते दम तक उनसे सामना करना पड़ा। यह भारत हाड़ा रानी जैसी महारानियां, हाड़ा रानी जैसी तेजस्वी देवियों का देश है, जहाँ हाड़ा रानी ने अपने मस्तक को काटकर और युद्ध भूमि में समर्पित अपने पति को देने में जरा भी संकोच नहीं किया था। युद्ध भूमि में एक बार हाड़ा रानी का विवाह के होने के मात्र 5 या 6 ही दिन शेष हुए थे, तभी युद्ध का पैगाम आया। उसको देखकर उनका पति बड़ा निराश हुआ, बड़ा एकदम भावुक हुआ कि अभी विवाह के 4 दिन भी नहीं हुए हैं और युद्ध के लिए पैगाम आ गया है। बड़ा भावुक हो रहा था, अपनी पत्नी के पास आया कि शायद पत्नी के पास जाता हूँ, पत्नी इस बात के लिए मुझे मना कर देगी कि आप युद्ध में मत जाइए। लेकिन हाड़ा रानी ने सुना तो हाड़ा रानी ने कहा, ये देश क्षत्रियों के लिए यही समय होता है जो युद्ध के लिए तैयार करती हैं, आप युद्ध को जाइए और युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। राधा रानी ने कह तो दिया, लेकिन उनका जो पति मन में बड़ा व्याकुल हो रहा था, मन में बड़ा विहल हो रहा था कि इतनी सुंदर रानी जिसको मैं अभी देख भी नहीं पाया, खोल भी नहीं पाया, जाता है, लेकिन जाते जाते जब रास्ते में जाता है उसके मन में यही संकोच रहता है, पता नहीं मैं वहां से युद्ध से वापस आऊं या नहीं आऊं। ऐसा करता हूँ, एक सैनिक को पत्र लेकर भेजता हूँ और पत्र में अपनी रानी से अपने एक उनकी निशानी मांग लेता हूँ। और उन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिखकर उन्होंने सैनिक को भेजा। सैनिक के हाथ जब पत्र को देखा हाड़ा रानी ने, तो हाड़ा रानी ने एकदम मन में ऐसा आक्रोश हुआ। उन्होंने कहा, मेरा पति, जिस पति को युद्ध से नहीं मुझसे इतना मोह है, तो उन्होंने दासी को आदेश दिया और तलवार लेकर उन्होंने अपना सर ही और सर निशानी के रूप में उस दासी के लिए दे दिया और उस पत्र लिख दिया था कि हे प्रिय, आप अगर मुझ में मोह करते रहेंगे तो आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक ऐसी निशानी दे रही हूँ जिसको आप युद्ध में रखेंगे और युद्ध को जीतेंगे। निशानी लेकर जब सैनिक उनके दरवाजे वहां पहुंचता है तो देखता है और देखकर उनका मन इतना युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, उसने उसके मस्तक को अपने गले में टांग लिया और लड़ने के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसा भारत, ये भारत पन्नाधाय जैसी माओ का देश है। इस पन्नाधाय ने अपने वीर को भी, अपने पुत्र को भी उदय सिंह के स्थान पे दे दिया था और उसका किस तरह से बलिदान दिया कराया था। ऐसा भारत, मेरा भारत ऐसी ऐसी अबलाओं से सबलाओं से भरा हुआ है जिन्होंने अपने पुत्र को बलिदान देने में जरा भी संकोच नहीं किया था। उनको पता था अगर उदय सिंह जिंदा नहीं रहेंगे तो महाराणा प्रताप जिंदा नहीं, उदय सिंह नहीं रहेंगे तो आगे क्या होगा। अगर आज उदय सिंह जिंदा नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते और महाराणा प्रताप नहीं होते तो मेरे हिंदू देश का क्या होता। ये भारत हीरा दे जैसी नारियों का देश है। जिस हीरा दे ने जालौर का जो किला था, उस किले में अलाउद्दीन खिजली ने ऐसा कहा था, उसका जो राजा था
कन्नड़ देव, उसने कहा था अगर इस महल में घुसने का कोई मुझे रास्ता बताएगा तो उसको सैनिक को मैं उतना सोना दूंगा जितना जी चाहे यहाँ से सोना ले जाए। और उसने जो उस हीरा देव का पति था, उस सैनिक ने इस तरह से सुना तो उन्होंने कहा मन में मोह लालच इस तरह की बात आ गई। उन्होंने लालच में लेकर उन्होंने बता दिया कि एक जो बुर्ज है, जो इसका किले का जो एक दरवाजा है वो मिट्टी का बना हुआ है, बाकी सारे चूने से बने हुए हैं। एक मिट्टी का दरवाजा है, उसको सुना तो राजा खिजली रखने के पास जाता है। जब सोना लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है तो सोना को देखकर वो कहती है इतना सोना आप कहाँ से लेकर आए? उसने कहा मुझे इस तरह से अपनी सारी बात बताई कि मैंने खिजली के लिए इस तरह से कहा था, उन्होंने जी भर के मेरे लिए सोना दिया है। आज की स्त्री होती तो उस सोने को लेकर क्या सोचती, लेकिन उस स्त्री ने सोचा इसने देश के प्रति गद्दार किया है। वो अंदर गई और बोली आज तो पति आप आरती उतारने के योग्य हैं। आरती उतारने के बहाने अंदर गई और अंदर से एक तलवार लेकर आई। उन्होंने सोचा कि इस गद्दार के साथ जीवित रहने से तो अच्छा है मैं विधवा रहकर ये संसार में अपना जीवन बिताऊं। और सब झट से अपने पति का सिर काट दिया। ऐसा ऐसा देश जिसको हम सत्संग नमन करते हैं, ऐसी नारियां जिसको सबला ही नहीं, जिसको हम पूजनीय समझते हैं, ऐसा देश जिसमें ये तो उस समय की बात थी, ऐसी नारियों ने अपना बलिदान दिया, ऐसी नारियों ने भारत के लिए इतना तेज तपस्या की, जिन्होंने ऐसी नारियां हुई थी जिन्होंने शिवाजी जैसे वीर पुत्र को पैदा किया और वीर पुत्र को पैदा करके हिंदू राज्य को स्थापित करने में उनको आगे बढ़ाया। ये देश मेरी जीजा माता जयका जी का देश है, जिसमें जीजा माता ने शिवाजी को जन्म दिया। जीजा माता जब छोटी थी तो उस समय भी मुगलों का राज था। जीजा माता ने कहा कि माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाती है, मंदिर में देखती है कि उनके पिता और मंदिर में मुगलों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे, मद्यपान कर रहे थे। जीजा माता व्याकुल हुई, तुरंत उठकर अपने माँ के पास आई। माँ से कहती है माँ आज मैंने पिता को देखा कि पिता मंदिर में बैठे और मद्यपान कर रहे हैं और मांस खा रहे हैं, मुझे ये देखा नहीं गया। माँ ने कहा बेटा आप धैर्य रखो, जब आपके पास समय हो तब आप इस समय को बदल सकती हो। जीजाबाई थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, जीजा माता का विवाह हुआ। विवाह के बाद में जब वो ससुराल पहुंची तो देखा उनका पति भी मुगलों के यहाँ नौकरी करता है और नौकरी में जैसा होता है वैसा ही उन्होंने भाभी निभाया। जीजा माता ने फिर अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ आज मैं आपको कहती हूँ जिस तरह आप अपने पति को नहीं बदल पाई थी, मेरे पिता को नहीं बदल पाई थी, माँ आज मैं भी अपने पति को बदल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से कष्ट में हूँ, माँ मैं क्या करूँ? माँ ने कहा बेटा नहीं, आप धैर्य रखो, आपके जब संतान हो उस संतान को आप अपने योग्य बनाना, जैसे आप चाहती हो उस संतान को अपने योग्य बनाना। धीरे धीरे समय बीतता गया, जीजा माता के पुत्र हुए, जीजा माता के पुत्र शिवाजी हुए। शिवाजी जब छोटे से थे तो जीजा माता एक दिन मंदिर जा रही थी और छोटे से शिवाजी को घर पर छोड़ गई थी। दासियों से कहा मैं मंदिर जा रही हूँ, आप शिवाजी का ध्यान रखना और अगर शिवाजी रोए तो इनको चुप करा देना। ऐसा कहकर जीजा माता मंदिर जाती हैं। मंदिर से आती हैं तो लौट के पूछती हैं, कहती हैं कि शिवाजी रोए तो नहीं थे? उन्होंने कहा माँ शिवाजी तो बहुत रोए थे। तो शिवाजी रोए थे तो आपने क्या किया? माँ ये बहुत रो रहे थे, मैंने इनको शांत किया, हर तरह से शांत किया, लेकिन ये शांत नहीं हो रहे थे। तो फिर आपने क्या किया? माँ मैंने इनको चुप करने के लिए अपना दूध पिला दिया। इन्होंने ऐसी बात सुनी तो उन्होंने पूजा के बाद थाली को चट से छोड़ दिया और शिवाजी के दोनों पैरों को लिए और उल्टा उनको लटका दिया। उनके पीठ पर जब तक थपथपाती रही जब तक उनके बूंद दूध की एक एक बूंद ना निकल गई। उन्होंने ये कहा कि आज अगर इस दासी का दूध पिएगा और दासी के दूध की अगर एक बूंद भी इसके अंदर रह जाएगी तो ये दासित्व को स्वीकार करेगा और दासित्व को स्वीकार करेगा जो मुझे स्वीकार नहीं होगा। इस तरह उसने आज हमारे देश में ऐसी नारियां हुई जिन्होंने शिवाजी को ऐसा किया, शिवाजी को घर पर ही उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई, मदरसे नहीं भेजा, तलवार चलाना, युद्ध करना, घुड़सवारी सारी शिक्षा देकर शिवाजी को योग्य बनाया और हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने में उनका योगदान दिया। तो ये भारत देश ऐसी माताओं से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार के समय भी मेरे देश की नारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। माँ नीरा आर्या के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की ये सबसे बड़ी एक जासूस थी। नीरा आर्या जब जासूस थी तो उनको
जासूस थी, जासूसी का करती थी, लेकिन वो नेताजी को बचाने के लिए इस तरह से करती थी। लेकिन उनका जो पिताजी थे वो अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे। उनके प्रभाव से उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के साथ मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता करूं। एक सैनिक के साथ श्रीकांत जी, जय रंजन जी के साथ में उन्होंने अपनी बेटी नीरा आर्या का रिश्ता कर दिया। नीरा आर्या की शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही उनमें मनमुटाव होने लगा। एक बार तो श्रीकांत जी ने नेताजी पर गोली चलाई। वो तो दुर्भाग्य, सौभाग्य ऐसा था कि नेताजी बच गए और गोली उनके ड्राइवर को लगी। लेकिन नीरा आर्या को जब पता चला तो इस तरह की बातें हो रही हैं, नीरा आर्या ने मन में पता उनको, उनके पति को भी चल गया कि किस तरह की जासूसी हो रही है। इस तरह की बातों को चारों तरफ फैला तो नीरा आर्या को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और उनको खाने के लिए भी समय समय पर बहुत सारी यातना दी गई। खाने के लिए जब दिया जाता था तो उनके हाथों की बेड़ियां काटी जाती थी। हाथों की बेड़ियां काटते में उनके खाल कट जाया करती थी। नीरा आर्या सहन करती थी। जब पैरों की बेड़ियां काटी जाती थी तो उनको बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि उसके साथ में मांस कट जाता था। मांस कट जाता था, एक कटते कटते उनकी हड्डी शेष रहती गई थी, यानी सारा मांस कट गया था। एक बार उनका इस तरह से पैरों की बेड़ियां काट रहे थे तो उनका मांस कट रहा था, तो उन्होंने जेलर से कहा तुझे दिखता नहीं है, तेरा दो होश से भी काम कर लिया करो। और इस तरह से कहकर उन्होंने जेलर पर थूक दिया। उन्होंने कहा अगर तुमको ज्यादा तुम अपनी रक्षा करना चाहती है तो आज बता दे नेताजी कहाँ है। उन्होंने कहा नहीं बताऊंगी। हम बता दे कहाँ है नेताजी, कि नेताजी जिंदा है कि कहाँ है, आज मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है। इतना कहते ही उन्होंने एक ऐसी सड़ासी को उठा लिया जो, और उस सड़ासी से जो लोहे काटने वाली सड़ासी थी, और उनके स्तनों को इतना कस के दबाया कि उनके मन से चीख निकल गई। ऐसी यातना सही, ऐसा ऐसा कठोर कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कहा। ऐसी सबला में नारी हुई है। इतना देश में दुर्गा भाभी जैसी नारियां हुई हैं। दुर्गा भाभी ने भी अपना भगत सिंह के लिए बचाने के लिए और उनसे पत्नी के रूप में भी उनको बचाने के लिए पत्नी का रूप धारण करना पड़ा था। एक बार तो उनको रिहा कराने के लिए उनको अपने सारे जेवर बेचने पड़े, लेकिन जेवर बेचने में भी उनको संकोच नहीं हुआ। और उन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद को जो पिस्तौल दी थी, जिसने अपनी गोली लगाई थी, वो भी दुर्गा भाभी के द्वारा दी गई वो पिस्तौल थी। ऐसे मेरे देश में नारी अबला कैसे हो सकती हैं? ऐसा सबला भरे हुआ देश जिसमें सबला नारियों का पद पद पर पग पग पर आपका उनका समय समय पर जागृत हुई है और अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, हमारे देश में उदा देवी जैसी भी नारियां हुई हैं। उदा देवी सिकंदर बाग में एक पेड़ पर बैठकर और 30 सैनिकों को एक साथ मारती हैं। 30 से भी अधिक सैनिकों को, अंग्रेजों को उन्होंने मारा था। एक बार देखा कि सिकंदर के बाग में, और जब सैनिक आते थे तो वहां विश्राम करने के लिए आते थे। किसी तरह उदा देवी को पता चल गया कि यहाँ पर सैनिक विश्राम करते हैं, और उसी सिकंदर बाग में एक पेड़ पर, पीपल के ऊपर के पेड़ पर गोलियों को लेकर, गोली के बारूदों को साथ में लेकर पीपल के पेड़ में चढ़ जाती हैं। और वहां से वो जैसे ही वहां से सैनिक निकलते हैं, एक एक सैनिक निकलते हैं, वो उन पर गोलियां चलाती जाती हैं। और इस तरह से उनको एक एक करके उन्होंने 30 से भी अधिक सैनिक मार दिए। तब किसी सैनिक ने सोचा कि गोली ऊपर से आ रही है, देखा जाए। तो उन्होंने ऊपर को किया तो एक गोली ऊपर मारी, जिससे जो पीपल की झुरमुट में बैठी हुई थी, और उन्होंने एक गोली लगते ही वो हताहत होकर जमीन पर आ गई। सारे अंग्रेज के सैनिक उन पर लिपट पड़े, उनके शरीर को इतना छलनी कर दिया। और इस तरह से मेरे देश में उदा देवी देसी माताओं ने भी बलिदान दिया था देश के लिए, और अपने कष्टों को सहा था। इतना ही नहीं, चेन्नम्मा जैसी मेरे देश में रानी है, और झलकारी बाई जैसी रानी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हम शकल जैसी लगती थी। हम शकल लगने के कारण दुर्गा दल, एक उनका जो दल था, उस दल की वो सेनापति थी। हम शकल लगने के कारण वह उन्हीं की जैसा वेशभूषा पहनती थी। वेशभूषा पहनकर लोग उनसे एकदम कंफ्यूज हो जाते थे कि झलकारी बाई या लक्ष्मीबाई। एक बार अंग्रेजों के हाथ आ जाती हैं, और वो उनके हाथ आने पर, लेकिन वहां से जो लक्ष्मीबाई थी उनको निकलने का मौका मिल जाता है, और वो झलकारी बाई भी अपने को वीर गति प्रदान कर लेती हैं। इस देश में, मेरी ऐसी भारत में, एक एक नारी ऐसी हुई है जो सबल ही नहीं, जो पूजने योग्य है, जो सम्मान प्राप्त किया, सम्मान के भी अधिक उनकी पूजा करने वाला है, ऐसा मेरा भारत देश। इस देश में कैसे नारियां हमारे अबला हो सकती हैं? इतना ही नहीं, हमारे यहाँ
अब इस समय हमारा चुनौती भरा देश है, इस समय हमें चुनौती मिल रही है। क्या चुनौती मिल रही है कि हमको इस समय कुछ और थोड़ा सा हमको हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लोकसभा में, और जो हमारे हमको नारियों को लोकसभा में भी नारी शक्ति अधिनियम अभी पास हुआ है। उस अधिनियम में भी जो तेजस उड़ाने वाली है, तेजस उड़ाने वाली भी मेरी नारी प्रथम है, तेजस उड़ाने में नारी प्रथम है। दिल्ली से जो ट्रेन मेरठ के लिए चली है वो भी नारियों से ही है, उसमें भी नारियों का ही काम है। नमो भारत ट्रेन, रैपिड ट्रेन, जो जिसका पूर्ण संचालन नारी जाति कर रही है, उसमें कोई भी पुरुष, कोई भी भाई नहीं है, उसको पूरा ड्राइवर से हर काम में उसमें पूरी नारी जाति उसका संचालन कर रही है। इतना ही नहीं, चंद्रयान में भी नारियां पीछे नहीं रही हैं। ज्ञान विज्ञान में, अंतरिक्ष में भी मेरी नारियां सबसे आगे रही हैं। इंजीनियरिंग में भी अगर देखा जाए, उसका डेटा निकाल के देखा जाए तो इंजीनियरिंग में भी महिला आगे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नारियां पीछे नहीं रही हैं, और शोध कार्यों में तो नारियां आजकल बेटियों का बहुत ज्यादा उसमें बढ़ाव है। देश के संस्कार में 40 से 45% महिला वैज्ञानिक सेवाएं दे रही हैं। औद्योगिक स्वर में भी, और विकास कार्यों में भी महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी महिला बहुत हैं। और इस तरह से आंकड़ा लगाया जाए तो उच्च शिक्षा विभाग में 1.4 लाख है। सेना में अभी 4% बेटियां हैं, और वर्तमान में हर जगह बेटियां हैं। चंद्रयान, जो अभी चंद्रयान के बारे में अभी सब लोग जानते हैं, चंद्रयान में भी हमारे देश की नारियों ने सफलता प्राप्त की थी। जब चंद्रयान लॉन्च होने जा रहा था तो हमारे देश की जो नारियां थी, वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक के पद पे प्राप्त होते हुए भी 2 दिन पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर में और पूजा करने के जाती हैं। यानी धार्मिकता से जुड़ी हैं, संस्कारों से जुड़ी हैं, हिंदी संस्कार संस्कृति से जुड़ी हैं। विज्ञान होते हुए भी वो इतना नहीं है कि अपनी भारत की परंपरा को नहीं जानती हैं। अपने भारतीय परिधान में, सुंदर परिधान में पहनती हुई अपनी सुंदरता का प्रतीक ये नहीं समझती हैं कि छोटे वस्त्र और छोटे कपड़े ही हमारे सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारे लिए सुंदरता को बढ़ाने वाली है। अपनी भारतीय परिधान को पहनकर, भारतीय परिधान में सुंदरता को लगती हुई, पूजा करती हुई, और नारी ने अपनी बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग किया है, बेढंगा अपना प्रयोग नहीं किया है। लेकिन आज इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपने भारत की नारियों के लिए चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज सबसे बड़ी चुनौती लव जिहाद की है। लव जिहाद की चुनौतियों में लेकिन नारियां अपने को हर तरह से मजबूत कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अभी आपने सबने देखा था कि कैसी कैसी हमारी भोली भाली महिलाएं हैं, जो 25-15 साल की बहन बेटी हैं, वो जरा से एक आध फोन पे बहक कहने में आ जाती है, और चुनौती से, यानी ये एक षड्यंत्र का माहौल चल रहा है जिससे हमारी बहन बेटियों को गुमराह करा जा रहा है। उन्हें पता है कि भारत की नारी जो सबला है उसको निर्बल बनाएंगे, और उसको निर्बल बनाने के लिए हम तरह तरह के षड्यंत्रों का पालन करेंगे। लेकिन आपने देखा था अभी जो केरला स्टोरी पिक्चर आई थी, उसमें किस तरह से एक मोमडन लड़की और हिंदू लड़कियों की दोस्ती अपने मोमडन लड़के मुस्लिम लड़कों से कराती है, और मुस्लिम लड़कों से कराती है उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए, और उसको अपना बनाने के लिए किस तरह के उसको जालसाजी करती है, क्या क्या नहीं करती है। हमारी बहन बेटियों को पता है कि हमारी 35 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन हमको जिंदा जमीन में भी गाड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी षड्यंत्रों के द्वारा मेरी बहन बेटियों को आज इस तरह से उनको कराया जा रहा है। अभी हाल की घटना है इंदौर में, एक शहनाज नाम की लड़की जिन्होंने 40 लड़कियों को मुसलमान बना दिया, जो हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल में 40 मुस्लिम लड़कों से उसका हिंदू लड़कियों का शादी करा दिया, और इस तरह से उनको एक षड्यंत्र का इस तरह से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आज बड़े बड़े शहरों में देखा जाए, हॉस्टलों में देखा जाए, जो लड़कियों को ड्रग की आदत डाल रहे हैं, जो लड़कियों को सिगरेट पीने की आदत डालने, जो लड़कियों को शराब पीने की आदत डालने, अपना प्रकोप रचा रहे हैं, उसमें जो भोली भाली लड़कियां हैं वो निर्भर हो जाती हैं, और अपने को फिर भी हम दुर्गा बहनी अपना ऐसा प्रयास करती है कि उन तक पहुंचे, और उनको भी सबल बनाने के लिए उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उसमें जो गरीब होती है, जिसको ड्रग की आदत पड़ जाती है, वो कहाँ से करे इन सब चीजों के लिए, और वो अपने देह का व्यापार भी शुरू कर देती है। आज अगर देखा जाए तो यह विषय बड़ा कष्ट वाला है, दुख वाला है कि हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने के लिए किस तरह के षड्यंत्रों का पालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस तरह का माहौल कराया जा रहा है कि जितने विवाह होते हैं उनको विवाह विच्छेद करने में भी, जितना विवाह होते हैं उससे भी ज्यादा हमारे विवाह विच्छेद होकर हमारे परिवारों को तोड़ने में भी हमारे लिए ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। जो पर्दा प्रथा जो पहले थी, पर्दा प्रथा में मुस्लिम के समय में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, और पर्दा प्रथा के लिए बहनों को चेहरा छुपाने के लिए और पर्दा प्रथा करना पड़ा। चाणक्य के समय में कोई पर्दा प्रथा नहीं था। उस समय तो हमारे मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ करता था। उनकी पत्नी भारती जिसका निर्णय करा करती थी, और ऐसे भारत में और उस समय पर्दा प्रथा का लागू किया। मुसलमानों के लिए तो बुर्का था, लेकिन हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, इसलिए हमारी बहन बेटियों ने अपने बचाव के लिए और अपना पर्दा प्रथा स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, हिंदू जाति को बचाने के लिए मुस्लिमों ने बहुत आक्रमण किया था, और आक्रमण करते समय उनको इतना कष्ट दिया गया था, या तो अपना धर्म परिवर्तन करो, वरना हम आपके लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए उठा कर ले जाते थे। कितना कष्ट का विषय था, और उनको सब कुछ पता था। आज जैसे आज हमास इजराइल के साथ में क्या कर रहे हैं, इजराइल की बहन बेटियों को जिंदा काट रहा है, उनके महिलाओं को यातना दे रहा है, और उनको उनके जो शव हैं उनके साथ में बलात्कार करना है। कितना इतना दुष्टता का जो खेल कर रहा है। तो विचार करिए, मेरे भारत में भी उस समय क्या क्या नहीं हुआ होगा। इससे भी ज्यादा कठोर कष्ट, इससे भी ज्यादा बड़ी कठोर यातना दी गई थी। इसलिए हमारी बहनों ने जौहर करना, अग्नि में प्रवेश करना स्वीकार किया था, और अपने जिंदा या मर्दा अपने मुसलमानों के चरित्र में अपने को हाथ नहीं आती थी, अग्नि में प्रवेश करना उन्होंने स्वीकार किया था। आज एक समय जो मुगलों का जो समय था, उस समय बड़ा बहनों को बचाना इतना, एक छोटी सी घटना बताऊंगी कि उस समय बहनों को बचाना कितना कठिन हो रहा था। बहनों के लिए बचाने के लिए बलात्कार जैसा भगाना, उनको यातना देना, उनको सब कुछ करना बड़ा कष्टकारी होता था। लेकिन उस समय माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते थे, सब कुछ देखते हुए भी चुप हो जाते थे, और अपना हिंदू धर्म स्वीकार कर छोड़ने के लिए सब कुछ कर लेते थे। लेकिन उस समय जिन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था, वो मेरे आज हरिजन भाई, उन्होंने कितना क्या क्या किया था। आज भी उन्होंने देखा जाए, उन्होंने सुगर पाला था। सुगर पालने के कारण उनका भी एक कारण था, वो इसलिए कि जब रात्रि में शादी हुआ करती थी तो उस सुअर को वो उल्टा ऊपर लटका दिया करते थे, और ऊपर लटकाने के बाद में और उनको इतना पीटते थे, जैसे पता चलता था कि बारात आ रही है तो सुअर को पीटना चिल्लाना, इतना पीटना शुरू कर देते थे कि सुअर उसको चिल्लाना शुरू कर देता। सुअर को इतना पीटा जाता था कि जोर जोर से चिल्लाता था, और उसको पीटते पीटते इतना चिल्लाता था वो, और इतना पीटा जाता कि उसकी जोर तक आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक ये मुस्लिम उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, मेरी बहन विवाह करके अपने घर में सीधे चली जाएगी। उसके बाद में भी सुबह को उसको सुअर को उतारा जाता था, और उस सुअर के ब्लड को जब काटा जाता था, उस ब्लड को इतनी दूर तक फेंका जाता था कि उस ब्लड को देखकर और वहां तक उनकी मुसलमान लोग उसमें पैर तक न रख पाए। इस तरह से हमारी हिंदू जाति को बताया था, हमारी बहन बेटियों को बचाया था। आज जो हम बहन बेटियां हैं वो उस समय से ही सुरक्षित हैं, और इस तरह से हम जो बहन बेटियों को सुरक्षित किया था, आज उस समय को देखकर आज हमारा दिल थर्रा जाता है। आज हम सोच रहे हैं, हमारे मन में ये आ रहा है कि आज भी किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह के हिंदू जाति को प्रताड़ित करने के लिए उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ एक या बहन बेटी किस तरह से उसको ले जाते हैं, पैसे टुकड़े ही नहीं, उन्होंने तो सोच लिया है कि हमारी हिंदू जाति को उनको नष्ट करना है। हिंदू जाति को नष्ट करने के लिए और इसकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, एक नहीं 40-40, 50-50 से बच्चे कराएंगे, और इसकी जब हिंदू जाति में अपनी उनके बच्चे कम होंगे और उधर उनकी संख्या बढ़ाएगी तो हिंदू जाति मेरी नष्ट हो जाएगी। और नारी को देखते हैं कि किस तरह से सवालों का इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं, और उनका दिमाग बड़ा खराब होता है। इस तरह उन्होंने षड्यंत्र रचाना मेरे भारत में कर दिया है,
और बड़ा कष्ट का विषय है कि हम किस तरह से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, किस तरह से अपनी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो नारी शक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो वो करे हैं, उससे हम अपनी बहनों को जागृत करते हैं, समय समय पर उनसे बहनों से मिलते हैं और समय समय पर उनके पास उनको जाकर उनको बताते हैं कि आप अपने के लिए इस तरह से जागृत करेंगे। सेल्फ डिफेंस हम उनके लिए 5-5 दिन के शिविर लगाते हैं और 5-5 दिन के 7-7 दिन के उनको शिविर लगाकर उनको शारीरिक उनको इतना कराते हैं कि शारीरिक रूप से वो अपने को तैयार करें। हमें पता है आज देश के लिए लड़के नहीं लड़ाकुओं की जरूरत है, आज देश के लिए वीरों की जरूरत है, आज देश को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति बचाने के लिए, हिंदू संस्कार बचाने के लिए, भारत राष्ट्र को बचाने के लिए और आज हिंदू जाति को जागृत करना बहुत जरूरी है। जो भारत में हमारी नारियां हैं वो अबला नहीं, अरे अबला नारी कैसे हो सकती है? जो नारी एक संतान को पैदा करती है, जो वीर पुत्र को पैदा करती है, वो मेरे भारत की नारी कैसे अबला हो सकती है? हर माता, हर बहन मेरे भारत में जन्म लेने वाली वो हर नारी मेरी सबला है, नारी सबला है। जब तो मेरा हिंदू राष्ट्र बचा है, जब तो मेरी हिंदू संस्कृति बची है और आज आने वाली संस्कृति के लिए भी हमने जो पीड़ा उठाया है, हमने जो कदम उठाया है, हम जगह जगह उनको जाते हैं और उनसे यही प्रेरणा करते हैं कि हमारे दुर्गा वाहिनी में जोड़ो सबल होने के लिए और हमको अपना सबलता का किस तरह से हम अपना विचार कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने संसार को बचा पाएंगे, कैसे समाज को कर पाएंगे, किस तरह से समाज का निर्माण करना है, किस तरह हमें वीर पुत्रों को जन्म देना है, किस तरह उनका मार्गदर्शन करना है, उनको कहानियां सुनाते हैं, उनको मानसिक रूप से उनको तैयार करते हैं, बौद्धिक देकर उनको समय समय पर जागृत करते हैं और शारीरिक करने के लिए तलवार चलाना, लाठी चलाना, बंदूक चलाना, इस तरह के हम 7-7 दिन के शिविर लगाते हैं और दुर्गा वाहिनी में बहनें सक्रिय होती हैं। जो बहन एक बार दुर्गा वाहिनी में आती है वो 5-5 बहनें जाकर और जगह जगह वर्ग लगाती हैं, जगह जगह शिविर लगाती हैं, शक्ति साधना केंद्र चलाती हैं नारी को सबल बनाने के लिए। जिन्होंने षड्यंत्र रचा रखा है कि हम नारी जाति को खत्म करेंगे, वही हम बहनों ने भी अपना प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम नारी जाति को खत्म होने नहीं देंगे और कहीं भी अगर आंच आती है तो नारी के लिए अबल नहीं, हम सबला होकर एक नहीं जुटता के साथ हम शत्रुओं को उसके मुंह की खाने के लिए उसको कराएंगे। जिस तरह से उस 9 रोजे के मेले लगते थे और अकबर उनको क्या करता था, उस बुर्का पहन के जाया करता था, जो सुंदर स्त्री हुआ करती थी उस पे हाथ रखता था और अपने किले में उसको बुलाया करता था। लेकिन महाराणा प्रताप जी की जो भतीजी किरण देवी थी, उन्होंने कहा आज मैं देखती हूँ और वो उसको भी उठा ले गया। लेकिन उसने इतनी हिम्मत का काम किया, इतनी ताकत का काम लिया, इतनी बुद्धि का काम किया कि अपनी कटार को अपने हाथ में, अपनी कटार को अपने साथ में लेकर गई थी। और जाने के बाद में जब उसने कहा ठीक है आज आप हम अकबर से मिलेंगे और इस तरह से नहीं मिलेंगे, हम अकबर से कहो हमारे साथ हम शौक श्रृंगार से हैं, श्रृंगार करेंगे तब हम आपके साथ मिलेंगे। और इस तरह से वो जाती है, एक कमरे में जाती है और कमरे में किवाड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। जो उसकी कटार थी, जैसे ही अकबर आता है उस कटार से उसको प्रहार करके उसके ऊपर उसके सीने पर चढ़ जाती है और उससे कहती है किरण सिंगनी सी चढ़ी, उस पर चढ़ी कटार, भीख मारता प्राण की अकबर हाथ पर पसार। और इस तरह से जिस तरह से किरण देवी ने अकबर जैसे दुष्ट को खत्म करने के लिए उसके गिड़गिड़ाने पर उसको छोड़ा था, और आज हम जो नारी हैं, हम जो दुर्गा वाहिनी की नारियां हैं, हम नारियों ने भी ऐसा ही संकल्प लिया है कि इस तरह के कहीं दुष्टों में मिलते हैं तो हम अकबर की तरह उनको इस तरह से उनको सजा क्या, हम उनको मौत के घाट उतारेंगे। जगह जगह हम उनको लिए सीधा नहीं छोड़ेंगे, बचाएंगे नहीं उनको। उन्होंने तो छोड़ दिया था भीख मांगने पर, लेकिन हमने तो अपने ऐसा प्रण लिया है, हम उनको चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको अपनी प्राण को की रक्षा के लिए, चाहे हमको हमारी मौत हो जाए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम उन दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐसा संकल्प लेते हुए हम अपने भारत की रक्षा के लिए, हिंदू जाति को जागृत करने के लिए, हिंदू बहनों को संस्कारित करने के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हम दुर्गा वाहिनी की बहनें और इस तरह से संकल्प लेकर जाती हैं और जगह जगह बहनों के लिए निर्माण करती हैं। जो नारी की गाथाएं होती हैं, जो पहले दादी नानी की कहानियां हुआ करती थी, आज वो सुप्त होती जा रही हैं। फोनों के माध्यम से हम सब लोग आज ऐसे हो जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक तरह का इस तरह का वो किया है, इस तरह का योजना बनाई है
अगर किसी घर में एक दिन भोजन करने जाएं, जब दुर्गा भानी की बहनें जाती हैं किसी घर में, तो उसमें सबसे पहले ये संकल्प दिलाते हैं कि किसी भाई बहन के या किसी बच्चे के घर में खाना खाते समय फोन हाथ में नहीं होगा। जब प्रवेश करते हैं, खाना भोजन पर मेज पर रखा हो या जमीन पर रखा हो, कहते हैं फोन जमा करो, हाथ धो और भोजन करो। यानी फोन के माध्यम से जो इस तरह से बिगड़ाव बदलाव पैदा हो रहा है, उनके लिए भी हमने ऐसी योजना, ऐसे प्लान बनाए हैं जिससे बहनें अपने आप को जागृत करें और ये कहें कि फोन में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अपने बच्चों को दूर रखो। तो इस तरह से जगह जगह जाते हैं और हम अपने बहनों को और संस्कार के लिए उनको जागृत करते रहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। आपने जिस ओजस्विता के साथ नारी लाचार नहीं है लड़ाकू बनेगी, और आपने विविध उदाहरणों का, जीवाजी, शिवाजी और जितनी वीरांगनाएं हुई हैं, राजपूतानियां हुई हैं, उनका उदाहरण दे करके आपने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया कि नारी अबला नहीं, नारी सबला है। और उसके लिए सबसे आपके पाठे का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हिंदू नारी किस संक्रमण की बेला से गुजर रही है, मोबाइल फोन किस तरह हमारे लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, हम लव जिहाद के शिकार होते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को किस प्रकार भूलते जा रहे हैं, इस ओर संकेत किया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने लिया जिस पर प्रायः नारी, जो हमारी माताएं बहनें आके उद्बोधन करती हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो पासवान जातियां हैं जिन्होंने कभी सुअर पालन किया था, मुगल काल में उसकी क्या उपादेयता थी, उसकी प्रासंगिकता क्या थी, उसको क्यों किया जाता था। पर्दा प्रथा, आपने मंडन मिश्र और शंकराचार्य के संवाद और शास्त्रार्थ की चर्चा की, तो हमारी नारी पर्दा नहीं जानती थी। पर्दा हमारी सामयिक आवश्यकता थी, तब हमने पर्दा किया था। किस तरह अकबर ने वह विभत्सता की, हमारे शील को भंग करने की आवश्यकता, शील हमारी मर्यादाओं का छेदन करने का प्रयास अकबर जैसे राजा किया करते थे मुगल। तो आज भी वो मुगलिया शासन नहीं है, भारत पर भारतवासियों का शासन है, लेकिन हम अपने सांस्कृतिक जड़ों से कट करके हम कटार लेके चलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। उस साहस की भी आवश्यकता है, उस चरित्र बल की भी आवश्यकता है। हमें अपने संस्कृति के अंगीकार और वर्ण करने की आवश्यकता है। तो दूसरी ओर जिस प्रकार का कुचक्र हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध रचा जा रहा है, मोबाइल जितना सकारात्मक है उतना ही नकारात्मक है। हम लोग जिहाद के शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों ही हम 35 टुकड़े में कटने को हम अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, अपनी मान की, अपनी मर्यादा का, अपने संस्कृति का, अपने सभ्यता का। यह जो आत्मसमर्पण है, यह हमारी आत्मविस्मृति है। हम अपने को भूल चुके हैं कि कभी मंडन मिश्र की भार्या ने शंकराचार्य को भी कामशास्त्र में परास्त कर दिया था। हम समस्त वासनाओं को के वशीभूत न हो करके हम बंधनों से मुक्त हों, लेकिन वह संस्कृति से मुक्त न हो। हम अपनी मान, मर्यादा और राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि नारी केवल एक घर की गृहिणी नहीं होती है, वो आधी आबादी है। और माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में पुत्र पुष्पित और पल्लवित होता है। माँ है, नारी माँ है, और माँ परिवार है, और परिवार ममता का मनोरम मंदिर है, और राष्ट्र की प्रथम पाठशाला है। दुर्गा वाहिनी का जो यह वीरत्व भरा कृत्य है वह प्रणम्य है, और दीदी उसकी ब्रज प्रांत की संयोजिका है। मैं भी स्वदेशी जागरण मंच का काशी प्रांत का समन्वयक हूँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो हम लोगों के अलग अलग उत्तरदायित्व हैं, लेकिन दीदी का उत्तरदायित्व अत्यंत महनीय है, क्योंकि वह उस शक्ति को जागृत कर रही हैं
और हमारे क्षेत्रीय विचार प्रमुख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं जहां से राष्ट्र रक्षा का स्रोत निकलता है, और उसका अगर एक शिक्षित, सुदीक्षित, प्रशिक्षित स्वयंसेवक अगर घरों से निकलेंगे, अगर जागृत हिंदू निकलेगा, और हिंदू माने बुराई से लड़ने वाला, अच्छाई पर चलने वाला, बुराई माने आत्म स्वाभिमान से जीने वाला, अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने अंग में धारण करके, अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ने वाला है। दीदी, आपके इस ओजस्वी पाथे के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग सुन रहे थे तो जैसे लग रहा था कि एक सिंह की गर्जना हो रही थी, क्योंकि शब्द शब्द में वो जो ओज था उसको हम लोग सूत्रवत पकड़ रहे थे। इतना प्रवाह वही कर सकता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पण करता है, और जिसका पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए तैयार रहता है। और रणचंडी का खप्पर खाली आज उसे भरना होगा। ये पूरे व्याख्यान का यह स्वर ध्वनित हो रहा था, गुंजित हो रहा था। आज माँ की, आपके माँ की प्रथम पुण्यतिथि भी है। वो सबकी माँ है, भारत की माँ है, और उसी भारत माँ की हमें आराधना करनी है, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं। और उसी नारी शक्ति का आपने चर्चा की, नारी शक्ति वंदन का जो अधिनियम है, तो मैं तो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूं, उसकी महत्ता और गरिमा को समझ सकता हूं कि यह शायद युग पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं होते तो यह संभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और युग पुरुष काल के वक्ष पर अपना अपिट छाप छोड़ने वाला यह सन्यासी नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा, राम की मर्यादा सुरक्षित नहीं होती। अगर राम हमारे नहीं बचेंगे, कृष्ण नहीं बचेंगे, तो इस देश का क्या होगा। ब्रज के सूर हैं और उसके नायक कृष्ण हैं, अवध के तुलसी हैं और उसके गायक तुलसी हैं, तो नायक राम हैं। और शंकर के मानस से ये देश बनता है, और उस सब की शक्ति का जो पुंज है वह है देवी परम्बा। भारत की हर माँ, हर बहन, हर पत्नी परम्बा बनेगी, तभी राष्ट्र स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह विशाल राष्ट्रवादी परिवार इसी दिशा में निरंतर चरैवेति याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुति देता है। और इस पाथे के माध्यम से, इस राष्ट्रीय याज्ञिक अनुष्ठान में दीदी शशि बाला ने भी अपनी एक आहुति लोक पहल के आभासी मंच के माध्यम से दिया है। और मैं निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त हूं कि यह ओजस्वी वाणी जब हमारी श्रोताओं तक जाएगी तो एक नई उत्तेजना, एक नया स्पंदन, एक नया तेज, एक नई ऊर्जा, एक गत्यात्मक ऊर्जा राष्ट्र में संचारित करेगी, इसमें संशय नहीं हो। और लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का एक सामान्य औपचारिक धन्यवाद करते हैं। इसके लिए मैं अपने ही शोध छात्र श्री सनी कुमार को आमंत्रित करता हूं, युवा हैं, और वो दीदी का औपचारिक धन्यवाद आवाज बंद हो ज्ञापन गई। करेंगे। सनी, धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम धन्यवाद हमारी मुख्य वक्ता जी का, जो शशि बाला दीदी जी हैं, जिन्होंने नारी अबला नहीं सबला है इस पर बहुत जीवांत भारतीय जो इतिहास है, वर्तमान है तथा भविष्य है, तीनों की रेखा एक साथ संजीव रूप में चित्रित करी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी को एज अ देवी माना गया है, जिसमें भारतीय जो देश रहा है उसमें नारियों को चाहे वो गाय के रूप में हो, प्रकृति के रूप में हो, या फिर पशु के रूप में, या फिर पेड़ इत्यादि के रूप में हो, इन सब के माध्यम से उनको मां माना गया है। जिसमें उन्होंने बताया कि जो रानी पद्मावती थी वो किस तरह 1600 रानियों के साथ जौहर करना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आतंक और उनके चुंगल में आना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा मुगलों द्वारा। उस वक्त ऐसा होता भी था। वहीं उन्होंने रानी दुर्गावती जी का एग्जाम्पल दिया, जो कि गुलामी को स्वीकार नहीं करना जानती थी, तथा वहाँ पन्ना धाय जैसी माँ जिन्होंने अपने बच्चे को बलिदान करना उचित समझा, लेकिन उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, उनको मृत्यु घाट नहीं जाने दिया महाराणा प्रताप जी को। वहीं खिलजी
खिलजी जो कि मुगल शासक था, जिन्होंने अब एक नारी थी जिनका पति उनसे सोना के रूप में, मुखबरी के रूप में सोना मांगता है, लेकिन वो अपने पति का सिर काटना उचित समझती हैं, लेकिन अपने देश के प्रति गिरफ्तारी महसूस करना या करना उचित नहीं समझती हैं। वहीं हम देखते हैं कि शिवाजी जैसे वीर पुत्र को जो जन्म देती हैं जीजा माता जी, उन्होंने किस तरह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया, और तथा बात बात मतलब हर कड़ी में मुगलों को कड़ी से कड़ी टक्कर दी है। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस और इत्यादि जो नेताजी थे उनका उन्होंने दुर्गा भाभी जो थी वो किस प्रकार उनका साथ देती है, भगत सिंह जी को बचाने के लिए, चंद्रशेखर जी को बकायदा वो पिस्तौल भी देती है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। वहीं झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने किस तरह रानी लक्ष्मीबाई मुगलों से लड़ रही थी, उसमें झलकारी बाई का क्या रोल था, इसके बारे में बहुत सजीव चित्रण किया है दीदी ने। वहीं जो चुनौतियां हैं वर्तमान में भारत के अंदर, जिसमें लव जिहाद का मामला जो है वो बहुत ही अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, जिसमें केरला स्टोरी का हम लोगों को पूरी तरह दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कि कैसे एक लड़की धर्म परिवर्तन करवा रही है, एक मुस्लिम लड़की कैसे धर्म परिवर्तन करा रही है, और कैसे हिंदू जो संस्कृति है उसको वो नष्ट करने का कार्य कर रही है, और तथा हिंदू संस्कृति को खत्म करने का कार्य कर रही है वो। और इंदौर की दीदी ने बहुत अच्छी वो जो जीवंत घटना है उसके बारे में बताया, जिसके बारे में हमें भी शायद नहीं पता था, जिसमें 40 लड़कियों को मुसलमान बना दिया गया एक उन्हीं की फ्रेंड के द्वारा, और उनके ही माध्यम से हमें सिगरेट में जो जो लड़कियां हैं उनको सिगरेट पीना, शराब पीना इत्यादि की लत लगाई जा रही है, जिसके कारण कि हमारा देश की संस्कृति और बहु बेटियों या फिर जो नारी हैं उनको एक गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि जो दुर्गा वाहिनी है जो कि नारी चेतना का बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो दुर्गा वाहिनी संस्था है वो नारी चेतना का बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें हमारी जो भारतीय नारियां हैं उनको मतलब अपने युद्ध के लिए, शिक्षा के लिए इत्यादि कार्यों के लिए वो बढ़ चढ़ के आगे ला रही हैं, तथा हमारे जो हिंदू धर्म है उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयासरत रहे। वहीं नारी अबला नहीं सबला है, उसमें एक शक्ति है, वो शक्तिशाली है। महर्षि वेद व्यास ने भी कहा है कि सेवा को ही स्त्री का नाम दिया है महर्षि वेद व्यास ने। वहीं महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है, नारी माया ममता का बल, वह शक्तिमय छाया शीतल इत्यादि के बारे में जो महाकवि जयशंकर जी ने बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नारी को शक्ति के इस परिचित कराया है कि जहाँ कहीं भी दुख सुख की लाख लाख धाराओं में अपने आप को बहा देने वाली जो महिला है वो नारी शक्ति है। और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि नारी को एज अ बोलते हैं कि तुम विश्व की पालनी शक्ति की धारिका हो, शक्तिमय माधुरी के लिए, इस रूप में नारी सबला है। इसका जीवंत उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति में तथा वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। दीदी के लगभग हर पहलू पर एक विहंगम दृष्टि डाली है सनी कुमार ने, जो मेरे शोध छात्र हैं। और इसी के साथ दीदी का बहुत बहुत इस आभासी मंच पर अपने पाथेय के लिए कोटि कोटि आभार, क्योंकि यह एक ऊर्जा है और आपने एक शक्तिपात किया है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सच शनि विश्व हिंदू परिषद और आपने हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकल्प है, और दुर्गा वाहिनी उसी का अनिवार्य अंग है, प्रकल्प है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसका अनन्य जुड़ाव है, और नारी शक्ति के मध्य कार्य इसी दुर्गा वाहिनी के माध्यम से किया जाता है। तो इससे भी आप परिचित हुए। दीदी को बहुत बहुत आभार। और इस आभासी मंच को सजाने के लिए कनिष्का जी का बहुत बहुत आभार। और बहुत ही अपनी छोटी बहन है और बहुत विशिष्टता के साथ इसका संचालन करते हैं। लोक पहल के जो हमारे संयोजक हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, जब आते हैं तो इसमें एक नई जान, एक नई ऊर्जा आती है। और हमारे जितने श्रोता हैं, डॉक्टर ऋषिकेश कुछ देर तक जुड़े हुए थे लेकिन संभवतः किन्हीं अपने व्यस्त कार्यक्रम में चले गए हैं। तो दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ अब हम लोग कार्यक्रम की समापन करेंगे। सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर विजय सिंह सर का बहुत बहुत आभार।
कनिष्का जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम। मन नहीं भरा है, एक कार्यक्रम आपका और रखें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम भाई साहब, जय श्री प्रणाम राम। प्रणाम। जय श्री जय राम, वंदे मातरम दीदी।